ये भी था, आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से आपके अच्छे संबंध हैं, ताल्लुकात थे। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात होती है, फिर उसके बाद कई सारे उसमें मोड़ आते हैं, एक वीडियो भी वायरल होता है आपका। तो क्या था, कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, चूक नहीं कह सकते, राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग निर्णय लेने पर आपको मजबूर करती हैं, तो इसमें चूक नहीं है। मैं प्रियंका जी के साथ या राहुल जी के साथ निश्चित रूप से कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छा समय गुजरा और बहुत अच्छे लोग हैं। अखिलेश जी को मैं पहले से जानता हूँ, मेरा जन्म ही समाजवादी में हुआ था, तो ये निर्णय राजनीतिक जो है वो बिल्कुल अलग विषय है। नहीं, आपके सामने एक चुनौती आई कि अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में नहीं जाते हैं तो जो उनके साथ वाले लोग हैं वो इस बार साथ नहीं देंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब 2024 में आपको देखेंगे, लेकिन 2022 में तो हम समाजवादी पार्टी को देखेंगे, इसलिए आप समाजवादी पार्टी आ जाइए। जबकि अगर आप कांग्रेस में होते तो आज इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा गए, आप जाते? नहीं, ये तो देखिए, ये सब चीज़ें तो मुकद्दर के खेल हैं, इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है, और कभी इससे गिला भी नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है, बस वही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, चूक अखिलेश यादव से कहाँ हुई? चलिए, आप अपनी बात नहीं मान रहे हैं, अखिलेश यादव से कहाँ चूक हुई? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को भी ले लिए, आप आ गए, जिसकी एक तरीके से कल्पना इधर नहीं की जा रही थी कि आप कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, आप भी आ गए। लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी ले गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 2022 के अंदर माहौल बना था, तो यकीन जानिए सबको लग रहा था कि सरकार बनने जा रही है, और भाजपा के लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी सशंकित थे। लेकिन क्या हालात बने, जिस तरह का माहौल बना, तो कहीं ना कहीं चूक तो रही है। ऐसा नहीं कि चूक नहीं रही, चूक नहीं रही तो ये आप सवाल ही ना करते। तो उन कारणों के ऊपर मैं समझता हूँ अखिलेश जी ने मंथन भी किया है, चिंतन भी किया है, और निश्चित रूप से आगे हम लोग अच्छे रिजल्ट दे सकें उसके लिए तैयारी भी की। सर, आपने देखा कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव हुआ, और वहां क्या चूक लगी आपको? क्या आप मानते कि ओपी राजभर ने जो कहा कि अखिलेश यादव एसी कमरे से नहीं निकले, और जिसका नतीजा ये हुआ, जबकि वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं ज्यादातर, आजमगढ़ में आप देखेंगे, रामपुर में देखेंगे, वो समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। उपचुनाव के अंदर नॉर्मली उपचुनाव जो है वो सत्ता पक्ष के पक्ष में जाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। 2012 में जब समाजवादी की सरकार थी, तो समाजवादी की सरकार में भी सारे उपचुनाव, एक दो चुनाव को छोड़ करके सभी उपचुनाव, जब गुम्बर भाई जीते थे, एक यही जीते थे, 11 दूसरे जीत गए थे। तो ये उपचुनाव जो है वो सत्ता पक्ष के तरफ झुकाव में रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उससे रामपुर आजम खान का क्षेत्र है, वहां पे वोट का मार्जिन आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव खुद सांसद रहे हो, वो सीट छोड़कर उनके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हो, कहीं तो जनता के बीच नाराजगी है आप लोगों के कार्यशैली को लेकर के? नहीं, नाराजगी अगर होती तो ये 2,96,00,000 वोट क्यों मिलता? अगर नाराजगी होती तो इतना वोट क्यों मिलता? इतना वोट मिला है कि समर्थन है, तभी तो मिला है। कार्यकर्ताओं के हर जगह उपस्थिति है, तभी तो मिला है। अखिलेश जी का ऊर्जावान नेतृत्व है, तभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले दम के ऊपर अखिलेश जी। सपा के प्रति मुस्लिमों की नाराजगी बढ़ी? देखिए, रामपुर में आजम खान के जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कि देखिए, अब अखिलेश यादव कहीं किसी भी मुस्लिम के लिए खड़े नहीं होते, चाहे वो बुलडोजर चल रहा है, आजम खान से जेल में नहीं मिलने गए, तमाम तरह की बातें आई। बहुत से मौलवियों ने ये बात रखी। आज देश को इस राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात की तरफ, जिस लिए आपने एजेंडा रखा है, उसकी तरफ चलने की जरूरत है। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, बहुत हो गई नफरत की बात। अब विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात करें कि विकास किस तरीके से होना चाहिए। और देश के अंदर जो आज की परिस्थिति है देश की हमारी, कि हम पूरी दुनिया के अंदर सबसे युवा देश हमारा है, 65% आबादी युवा है। हमारी जो ताकत होनी चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो हमारी कमजोरी क्यों बन रही है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। चाइना जो हमें, जिसके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, चाइना की 65% आबादी जो है बूढ़ी हो गई है। आज हम इस तरफ चले कि हमारा नौजवान हमारे देश के विकास के लिए ताकत बने, उसको रोजगार के साथ जोड़े। आज इस बात पर चर्चा हो देश के अंदर कि हमारा आयात लगातार बढ़ रहा है और निर्यात लगातार घट रहा है, तो इसके जो बैलेंस खराब हो रहा है, ट्रेड बैलेंस खराब होने से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। डॉलर 80 रुपए के ऊपर चला गया। तो ये तमाम विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा खुल करके होनी चाहिए। अब जैसे ट्रेड बैलेंस खराब हुआ, सहारनपुर के अंदर लाखों लोगों का रोजगार इफेक्ट कर गया,
हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। नहीं, इमरान मसूद इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि जब से योगी सरकार आई, जो प्रदेश की छवि थी, जिस वक्त गुंडागर्दी का दाग लगा हुआ था, वो छवि धुल गई। माफिया अपराधियां अब प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे। देखिए, हाईवेज बन रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि निश्चित रूप से कि देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बड़ी सकारात्मक है, नितिन गडकरी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बाकी तो मुझे किसी की सोच ऐसा लगता नहीं। प्रधानमंत्री से नाराजगी वैसे ही है कि अभी नाराजगी प्रधानमंत्री के उनकी सरकार के, एक मिनट मेरी बात पूरी, प्रधानमंत्री की सरकार में प्रधानमंत्री के बिना मंत्री कोई काम नहीं कर सकता, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भी तारीफ कर दीजिए थोड़ी सी। उस व्यक्ति विशेष को, खास तौर से उस व्यक्ति विशेश को जिस व्यक्ति की सोच जो आज से 30 साल बाद होना चाहिए, आज से 30 साल के बाद हाइड्रोजन से कार चलनी है, वो आज गाड़ी की कल्पना कर रहा है, तो उस आदमी को हमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस आदमी की बहुत सकारात्मक सोच है और बहुत सकारात्मक सोच के साथ देश के अंदर हाईवेज का निर्माण हो रहा है। नहीं सर, मैं इसीलिए बात कर रहा था कि उस बात पर आप तारीफ नहीं करेंगे जो यूपी की छवि थी आज से 5 साल पहले, गुंडागर्दी, लूट। और मैं आपके, देखिए आप तो सहारनपुर से आते हैं सर, मैं कुछ इलाकों में चुनाव के दौरान गया, मुझसे कहते थे भैया आप इस सड़क पे हो ना, आप दिन में घूम रहे हो, पहले घूमते नहीं थे, लुट जाते थे यहाँ से, लोग निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। और ये सब चर्चाएं आपकी बनाई हुई हैं, हमें तो कभी भैया हमारी चर्चा है या मुझे अब डर लगता है? इमरान साहब या हमारी, भाई मैं चाहूंगा इस चर्चा में ना एक माइक जरूर दीजिएगा, एक इमरान साहब, बाकी हमारी चर्चा माइक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें हर चीज के ऊपर विवाद नहीं करना चाहिए। योगी जी सुरक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़े बहुत कुछ गवाही दे रहे हैं कि बहुत जरूरत है काम की, बहुत जरूरत है काम की। आप ठीक है, दूसरी बार सरकार उनकी आई है, आप जिन माफियाओं को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, आप जिन माफियाओं को हटाने की बात कर रहे हैं, उनकी जड़ें समाप्त होने में वक्त लगेगा, इसलिए आप मेहनत करिए, हम तो आपका साथ देने को तैयार हैं कि आप करो। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि पहली बार योगी सरकार ने ऐसा काम किया कि अपराधी पे, गैंगस्टर जेल भेजने के अलावा उसके आर्थिक साम्राज्य पे कार्रवाई की, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या आजमगढ़ में और माफिया। बस मुख्तार अंसारी, आजम खां, अतीक अहमद, नाहिद हसन, इनके अलावा नाम नहीं है क्या अपराध के अंदर? नहीं, अब या इसके अंदर सब लोग रमाकांत यादव हैं। आपके सहारनपुर क्षेत्र से ही जो बाइक बोट घोटाला है, उन लोगों का नाम है, सीबीआई जांच कर रही है उसमें, उन लोगों के मैं कह तो रहा हूं ना कि नाम यही है ना। नहीं, आपको लगता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? मैं जब मुझे लगता नहीं, आपने नाम लिए ना, आपने जितने नाम लिए, नहीं, सही है या नहीं ये बताइए। अगर नाम मुसलमान है, एक मिनट, अगर नाम मुसलमान है, अगर उन्होंने अपराध किया तो सही नहीं है। मैं आपने नाम लिए, मैंने नाम नहीं लिए। नहीं, सही है या नहीं? आपने नाम लिए, ये तो काम सरकार का है। सही है या नहीं? देखिए, ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है। आपने नाम लिया, मैंने आपको पूछ लिया कि यही नाम है। ठीक है,